हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में तीन चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के बारे में एक गाइडलाइंस इशू की गई है 24 मई 2021 को, उसका डिस्कशन करेंगे। 18 मई 2021 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कैंसलेशन होता है उसके रिवोकेशन की प्रोसेस का एसओपी इशू हुआ है, उसका डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन आया है 12 मई 2021 को रामकृष्ण महालिंगम के केस में, उसका डिस्कशन लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले 24 मई 2021 को जो गाइडलाइंस आई है रिगार्डिंग द कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसमें होता ऐसा था कि कई बार हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के लिए अप्लाई करते हैं और काफी दिनों तक हमारी एप्लीकेशन वैसी की वैसी पड़ी रहती है। जीएसटी ऑफिसर्स जो है उसको ना तो रिजेक्ट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, और हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है फिर भी हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको एक्ट क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलते हैं और एक्चुअल प्रोसेस जो जीएसटी डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं वो क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन 29 जो कैंसलेशन के बारे में है वो हमको बोल रहा है कि इफ यू आर नो लॉन्गर लायबल टू पे टैक्स यू कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका करस्पॉन्डिंग रूल जो है वो रूल है 22 सब रूल 3, जो आपको बोलता है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल्ड। इसके रिलेटेड 2018 में एक सर्कुलर भी इश्यू हुआ, जो सर्कुलर है 69/43/2018, जो 26 अक्टूबर 2018 को इश्यू हुआ, जिसमें डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 डेज के अंदर कैंसिल कर देना है जब भी एप्लीकेशन रिसीव होती है। आप ये मत देखिए कि उसकी क्या लायबिलिटी पेंडिंग है, उसका असेसमेंट मत कीजिए जब भी कैंसलेशन की एप्लीकेशन आती है तब, क्योंकि सेक्शन 29 बहुत ही क्लियर है कि इवन इफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, जीएसटी का टैक्स पे करने की, इंटरेस्ट पे करने की, पेनल्टी पे करने की या लेट फीस पे करने की आपकी कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। तो इवन इफ योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, आपकी जो लायबिलिटी है वो वैसी की वैसी रहने वाली है। तो उस लायबिलिटी की डिटर्मिनेशन की वजह से या तो फिर किसी भी और वजह से आप रजिस्ट्रेशन का जो कैंसलेशन की एप्लीकेशन है उसको होल्ड पर मत रखिए। ऐसा सर्कुलर था, उसमें लिखा गया था कि दो ही रीजन की वजह से आप उसको होल्ड पे रख सकते हैं। नंबर 1, एक तो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, और दूसरा जब भी किसी एंटिटी का अमालगमेशन या मर्जर होता है और जो नई एंटिटी है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन दो सिचुएशन में आप कैंसलेशन की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसको पेंडिंग रख सकते हैं, अदरवाइज विद इन 30 डेज यू आर रिक्वायर्ड टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन। रिसेंटली सीएजी ने अपने ऑडिट ऑब्जर्वेशन में भी ये बोला कि 30 डेज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की प्रोविजन है, फिर भी कई केसेस में 120 डेज तक भी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये गाइडलाइंस इशू की गई है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की एप्लीकेशन आपको मिले उसके 30 डेज के अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरीली कैंसल द रजिस्ट्रेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सर्कुलर नंबर 69/43/2018 विच इज इश्यूड इन अक्टूबर 2028। अब बात करते हैं 18 मई को जो एसओपी इश्यू हुआ है रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फाइनेंस एक्ट 2020 में सेक्शन 30 जो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट किया गया। ये जो सेक्शन है हमको ऐसा बोल रही है कि आफ्टर सर्विस ऑफ द ऑर्डर फॉर कैंसलेशन विद इन 30 डेज यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उसके 30 दिन में मैं उसको रिवोक करवाने के लिए अप्लाई कर सकता हूं। उसमें फाइनेंस एक्ट 2020 में प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया कि इस 30 दिन को जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर और 30 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, और उससे भी आगे और 30 दिन के लिए कमिश्नर बढ़ा सकते हैं। तो 30 + 30 + 30 इस तरीके से इसकी टाइम लिमिट को गिना जाएगा। यह अमेंडमेंट किया गया इन फाइनेंस एक्ट 2020 में, जिसका इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2021। इसी वजह से जो रूल नंबर 23 है, जो प्रोसेस हमको देता है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन की एप्लीकेशन करने के लिए,
उसमें भी अमेंडमेंट किया गया और वहां पर भी जो 30 दिन की टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड करके 30+30+30 जो प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है उसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट को दिया गया। ये चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एसओपी आई है वो क्यों एसओपी इश्यू करनी पड़ी, क्योंकि ये जो एडिशनल 30+30 डेज का एक्सटेंशन है उसकी फैसिलिटी अभी तक पोर्टल पे है नहीं। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या फॉलो करना है हमको। उन्होंने बोला कि भाई 30 डेज एक्सपायर हो चुके हैं और अब आप अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसलेशन के लिए, तो उस समय आपको थ्रू मेल एक एडिशनल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जाए। तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा जिसके पास ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन जाएगी वो इस एप्लीकेशन को एडिशनल कमिश्नर या तो फिर ज्वाइंट कमिश्नर को फॉरवर्ड करेगा। अब ये एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर एप्लीकेशन को देखेंगे और उसके बाद में बाय द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजन को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में कि ये जो 30 डेज की टाइम लिमिट है उसको हम लोग बढ़ा के और 30 डेज तक इस पर्सन को दे रहे हैं, इस वजह से उसका केस हमको जेन्युइन लग रहा है, इस वजह से ये एक्सटेंशन की बात हुई। उनको लगता है कि ये 30 दिन का एक्सटेंशन उसको देने जैसा नहीं है, तो इस सिचुएशन में उसको पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी उस पर्सन को कि भाई क्यों आपको ये 30 डेज का एक्सटेंशन ना दिया जाए, और उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या तो फिर रिजेक्ट किया जाएगा। और ये कम्युनिकेशन प्रॉपर ऑफिसर को कर देंगे ज्वाइंट कमिश्नर या तो एडिशनल कमिश्नर। तो ये 30 दिन का एडिशनल टाइम हमको इस तरीके से मिलेगा, आपको थ्रू मेल या लेटर एक एडिशनल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है और 30 डेज के लिए एक्सटेंशन जो कमिश्नर के पास पावर है उसके लिए वही सेम प्रोसेस हमको फॉलो करनी है। प्रॉपर ऑफिसर को हम लोग मेल डालेंगे या तो फिर चिट्ठी लिखेंगे, वो उसको फॉरवर्ड करेंगे कमिश्नर को। कमिश्नर देखेंगे कि एक्सटेंशन देने जैसा है या नहीं, उनको लगता है कि देने जैसा है तो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, उनको लगता है कि नहीं देने जैसा है तो उस सिचुएशन में पर्सनल हियरिंग वो आपको देंगे और उसके बाद में दे विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट द एसओपी हैज बीन प्रोवाइडेड। अब लास्ट में बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है 12 मई 2021 को, रामकृष्ण महालिंगम वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर का केस है। ये केस कुछ इस तरीके से है कि किसी पर्सन का रिटर्न फाइल ना करने की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में ही इज अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करता है अंडर सेक्शन 30, सारे रिटर्न्स भर देता है, जो लेट फीस थी वो भर देता है, जो टैक्स भरना था वो भर देता है, सब कुछ उसने भर दिया और सेक्शन 30 में उसने अप्लाई किया फॉर रिवोकेशन। जो ऑफिसर है वो रिवोकेशन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है और उसमें ग्राउंड वो बनाता है कि भाई आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रॉन्गली अवेल किया है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हम आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो कैंसलेशन हमने किया था उसको रिवोक नहीं कर सकते, आपका रजिस्ट्रेशन हम लोग आपको वापस नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट द स्टैंड टेकन बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोली है जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जो रूल नंबर 23 है आपका, वो आपको बोलता है कि वंस ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स आर फाइल्ड विथ टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फीस, then after you have no jurisdiction to deny the person for revocation। सेक्शन 30 का जो रूल नंबर 23 है वो आपको सिर्फ इतना ही बोलता है कि जब भी रिटर्न्स पेंडिंग थे उसकी वजह से कैंसलेशन हुआ है और उसने रिटर्न्स भर दिए हैं, टैक्स भर दिया है, तो उसके बाद में आप आईटीसी रॉन्गली अवेल हुई है ये ग्राउंड बना के उसके रिवोकेशन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप उसके रजिस्ट्रेशन को फिर से एक्टिव कर दीजिए, उसके बाद में सेक्शन 73 की नोटिस दीजिए और फिर असेसमेंट कीजिए। सेक्शन 30 में आप सेक्शन 73 या 74 वाला असेसमेंट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 30 क्लियर है कि अगर आपने सारे रिटर्न्स भर दिए हैं, टैक्स भर दिया है, लेट फीस इंटरेस्ट भर दिया है, तो उसके बाद में जीएसटी ऑफिसर हैज नो पावर टू डिनाई द रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। दिस इज व्हाट द मद्रास हाईकोर्ट हैज सेड। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जजमेंट है जो हम सबको याद रखना है। रामकृष्ण महालिंगम वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।